ये अगर यहाँ नारा लगाएंगे आप इनको रोक नहीं देंगे। मैं बोल रहा हूँ उनको भी और आपको भी। वो नारे लगा रहे हैं, आपने शुरू किया। माननीय प्रधानमंत्री पर नहीं, मैं अगर यहाँ नारा लगाऊंगा, प्लीज आप इसे पर बोलिए, संविधान पर बोलिए। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, जरूरत से ज्यादा उतना ही काम करो जितना ठीक लगे। आप इधर बोले, आपस में बात करें। जरूरत से ज्यादा मत उड़ो संजय जी, प्लीज। जरूरत से ज्यादा मत उड़ो। संजय जी, आप गली गली में शोर है, संजय जी, नरेंद्र मोदी चोर है, कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी, नरेंद्र मोदी चोर है, कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। नॉट गो, प्लीज, इट विल नॉट गो द रिकॉर्ड, प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। नहीं, आप ये आप दुरुपयोग कर रहे हैं समय का। कैसे केजरीवाल को, प्लीज केजरीवाल को कैसे आप सब पीछे जाए, आप प्लीज। पूरे देश में तोड़ फोड़ खरीद फरोख्त करके सरकारों को गिराने का काम करते हो। इसीलिए मैं कहता हूं, जब ये लोकतंत्र के बारे में बोलते हैं, संविधान के बारे में बोलते हैं, हम लोग यहाँ विपक्ष की तरफ से खड़े होते हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सोच रहे हैं इनसे डर के चुपचाप बैठ जाएंगे। एक बात याद रखना, ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, किसी मोदी और अमित शाह के फरमान से नहीं चलेगा। याद रखना, इसको याद रखना। बोलिए। ये लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ जब बोलते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ जब बोलते हैं भाजपा के लोग, तो लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेंगे। काशी जाते हैं, महाकाल का दर्शन करने उज्जैन जाते हैं, प्रभु श्री राम का दर्शन करने अयोध्या जाते हैं, लेकिन भाजपाइयों को जब दर्शन करना होता है तो ये मस्जिद में भगवान का दर्शन करने जाते हैं। मस्जिद में भगवान का दर्शन करने जाते हैं, मस्जिद में मंदिर खोज रहे हैं पूरे देश के अंदर। संजय सिंह। धन्यवाद मान्यवर, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पे भारत के संविधान के 75 वर्ष पूरा होने पर जो चर्चा हो रही है, उस चर्चा में मुझे भाग लेने का अवसर दिया, मुझे बोलने का अवसर दिया। देश के प्रधानमंत्री बने, यहां पे बैठे हुए सांसद संविधान की शपथ लेते हैं, मंत्री संविधान की शपथ लेते हैं, लेकिन संविधान में लिखी हुई बातों को नहीं मानते। धर्मनिरपेक्षता से इनको मतलब नहीं है। हमको अगर दर्शन करना होता है मान्यवर, तो हम काशी जाते हैं, महाकाल का दर्शन करने उज्जैन जाते हैं, प्रभु श्री राम का दर्शन करने अयोध्या जाते हैं, लेकिन भाजपाइयों को जब दर्शन करना होता है तो ये मस्जिद में भगवान का दर्शन करने जाते हैं। मस्जिद में भगवान का दर्शन करने जाते हैं, मस्जिद में मंदिर खोज रहे हैं पूरे देश के अंदर। तो इसलिए प्लीज इसलिए मान्यवर, इसलिए मैं इनसे कहना चाहता हूं, कृपया शाम घबराओ मत, सीट पर चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही बोलता हूं चीखना चिल्लाना शुरू। मान्यवर, ये भारत खोदो योजना चला रहे देश में, भारत खोदो योजना। अरे मैं कहता हूं, अगर इतना ही खोदना है, कल को कोई आके दावा करेगा संसद को खोद दो, कम से कम प्रधानमंत्री की डिग्री मिल जाएगी, उसका तो पता चल जाएगा कहां है। संसद खोद दो। ये भारत खोदो योजना बंद करो, इससे देश का विकास होने वाला नहीं है। अब देखिए टोका टोकी करेंगे। बोलिए ना, आप बोलिए, आप क्यों उधर बात अभी ये लोग जब बोल रहे थे मैं चुपचाप सुना। आप बोलिए। अगर जेल वेल की बात करोगे ना, जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा एक भी आदमी बाहर नहीं दिखेगा। फिर ऐसी बातें मत करो, आपस में बात नहीं। संजय ये जी, धमकी देने की बातें मत करो। संजय जी, आपस में कोई बात नहीं। संजय जी प्लीज, नहीं कोई नहीं, आपको आपस में बात कंट्रोल कीजिए सर। सभी लोग आपस में बात, प्लीज आप बैठे रहे, प्लीज। ऐसे धमकी देके काम मत करो। आप विषय पे बोले। अडानी की दलाली करने वाली सरकार हमसे सवाल कर रही है। विषय पर संजय जी जो विषय बोलेंगे, भ्रष्टाचार पे बोलेंगे, विषय पर बोलिए प्लीज, विषय पर बोलिए प्लीज। अडानी की दलाली करने वाले हमसे सवाल करेंगे। मानिए
मुझे लगता है कि संजय जी अपना आपा खो गए हैं और उन्होंने अपनी शब्दावली को ध्यान में रखना चाहिए और ये जो उन्होंने शब्द वाक्य इस्तेमाल किया है ये एक्सपंज होना चाहिए। प्लीज आप बोले, प्लीज प्लीज प्लीज। इनको दर्द क्यों हो रहा है? प्लीज विषय संविधान पर चर्चा, तकलीफ क्यों हो रही है? संविधान पे चर्चा हर सदस्य से, इनको तकलीफ क्यों हो रही है? हर सदस्य से हम अपेक्षा करते हैं संविधान पर बोले। तो दिल्ली में प्लीज जेल 3 घंटे ईडी सीबीआई दे दो, सबको भेज दूंगा। चलो दे दो ईडी संजय जी, आप बोलते हैं, प्रवोक करते हैं, आप इसे पर बोले, ये सब चीजें नहीं जाएंगी, ये सब चीजें नहीं जाएंगी रिकॉर्ड पे। प्लीज वो बोल रहे हैं जेल क्यों गए? आपस में बात न करें, आप बोले संविधान पर, नहीं आप रोक रहे हैं उनको। आपस में बात न करें प्लीज, प्लीज। आप इस तरह टिप्पणी नहीं कर सकते माननीय सदस्यों पर, वो चीजें रिकॉर्ड में नहीं जाएंगी। इस तरह की टिप्पणी सदस्यों पर एक दूसरे पर करना, प्लीज आप विषय पर बोले। सर 3 सर आप ही का चेहरा दिख रहा है सर। नहीं मेरा सर आप बोलिए। ये लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ जब बोलते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ जब बोलते हैं भाजपा के लोग, तो लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। ये भ्रष्टाचार 3,02,000 करोड़ रुपए का ठेका इन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे लिया सर। 3,02,000 करोड़ रुपए का ठेका इन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे पर बोलिए दिया है। विषय पर प्लीज सर, विषय पर बोलिए सर। जो आप मालूम है कि विषय पर बोले, गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाले लोग मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। आपस में बात नहीं, गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाले लोग, प्लीज ये मंत्री का चुनाव है। आप विषय पर बोले संजय सर, सर देश के अंदर एक चुनी हुई सरकार है। आगे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ता हूं सर, आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक भारत देश की जनता अपने प्रतिनिधि खुद चुनती है। वोट के माध्यम से सभी के वोटों का महत्व बराबर है। जनता के द्वारा जनता का प्रतिनिधि चुना जाता है। जनता के द्वारा जनता का प्रतिनिधि चुना जाता है, उसके बाद चुनने के बाद सरकार बनती है और आप लोग खरीद फरोख्त करके, संविधान को तार तार करके, लोकतंत्र का गला घोट के महाराष्ट्र में सरकार गिराते हो, कर्नाटक में सरकार गिराते हो, मध्य प्रदेश में सरकार गिराते हो, उत्तरांचल में सरकार गिराते हो, अरुणाचल में सरकार गिराते हो। पूरे देश में तोड़ फोड़ खरीद फरोख्त करके सरकारों को गिराने का काम करते हो। इसीलिए मैं कहता हूं, जब ये लोकतंत्र के बारे में बोलते हैं, संविधान के बारे में बोलते हैं, हम लोग यहाँ विपक्ष की तरफ से खड़े होते हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सोच रहे हैं इनसे डर के चुपचाप बैठ जाएंगे। एक बात याद रखना, ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, किसी मोदी और अमित शाह के फरमान से नहीं चलेगा। याद रखना, इसको याद रखना। और ये जो बार बार तुम्हारा गठबंधन ईडी से तुम्हारा गठबंधन, सीबीआई से तुम्हारा गठबंधन, यहाँ इंडिया गठबंधन है, वहां ईडी गठबंधन है, ईडी गठबंधन। मानवर भ्रष्टाचार की बात मैं करूंगा। भारत के प्रधानमंत्री जिन्होंने देश के बड़े बड़े फैशन डिजाइनरों को भी फेल कर दिया, इतना सज के चलते हैं प्रधानमंत्री। इटली का चश्मा, आप जानते हैं, इटली की घड़ी, आप ये सब चीजें नहीं जानते। यहाँ हमारे नेता पे टिप्पणी हो रही है, आप नहीं बोल रहे हैं। आप नहीं बोल सकते। हमारे नेता पे टिप्पणी हो रही है, आप नहीं बोल रहे। प्रधानमंत्री पर आप टिप्पणी नहीं कर सकते। हमारे नेता पे केजरीवाल पे टिप्पणी हो रही है, आप नहीं बोल रहे। आप प्लीज स्पीक ऑन द सब्जेक्ट। हमारा टाइम बचा है सर। तो आप बोले सब्जेक्ट पर बोले, सब्जेक्ट पे बोले। हाँ, ये टिप्पणियां नहीं जाएंगी आपकी रिकॉर्ड पे। सर बच्चों शांत हो जाओ, बच्चों शांत।
बच्चों शांत हो जाओ। आप स्पीक बच्चों शांत, प्लीज स्पीक। बच्चों शांत, शांत हो जाओ बोलिए। बच्चों। मानवर, न्याय की बात, न्याय की बात। भारत का संविधान सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्तर पर न्याय देने का वादा करता है। ये न्याय दे रहे हैं भारत के लोगों को सर, ये न्याय कर रहे हैं भारत की जनता को, ये न्याय दे रहे हैं। आज चुनी हुई सरकारों को प्लीज 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 बोलिए, बोलिए अपने विषय में बोलिए। सर ये अगर यहाँ नारा लगाएंगे आप इनको रोक नहीं रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ उनको भी और आपको भी। वो नारे लगा रहे हैं। आपने शुरू किया, माननीय प्रधानमंत्री पर टिप्पणी नहीं, आप मैं जानते अगर हैं, यहाँ आप नारा नहीं कर लगाऊंगा। सकते। प्लीज आप इसे पर बोलिए, संविधान पर बोलिए। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, जरूरत से ज्यादा उतना ही काम करो जितना ठीक लगे। आप इधर बोले, आपस में बात ना करें। जरूरत से ज्यादा मत उड़ो। संजय जी प्लीज, जरूरत से ज्यादा मत उड़ो। संजय जी आप गली गली में शोर है। संजय जी, आप नरेंद्र प्लीज। मोदी चोर है। कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। नरेंद्र मोदी चोर कोई है। बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। नो, इट विल नॉट गो, प्लीज। इट विल नॉट गो ऑन द रिकॉर्ड। नहीं, प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। नहीं, आप ये गलत, नहीं सर, आप दुरुपयोग